جی अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। बहुत ही कमाल की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड तक लाजमी देखें। जब मक्का के काफिरों ने यह देख लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए। मदीना में मोहम्मद के साथी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मोहम्मद वहां पहुंच गए तो वो लश्कर के साथ लौटेंगे। हमें इस रास्ते को अभी बंद करना होगा, उससे पहले कि देर हो जाए। कुफ्फार मक्का को यह खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले जाएं और वहां से अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई ना कर दें। ये खामोशी खतरनाक है। मदीना उनके लिए पनाह बन सकता है और जब पनाह मिल जाए तो ताकत भी जन्म लेती है। अब बात एक आदमी की नहीं रही, हमें फौरन एक मजलिस बुलानी होगी, वरना कल बहुत देर हो चुकी होगी। चुनांचे इस खतरे का दरवाजा बंद करने के लिए कुफ्फार मक्का ने अपने दारुल नदवा पंचायत घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस कॉन्फ्रेंस में अबू जहल और अबू सुफियान जैसे तजुर्बाकार काफिरों ने शिरकत की। आज मक्का की तारीख का सबसे बड़ा नुमाइंदा इज्तिमा था। अबू सुफियान से लेकर अबू जहल तक, उमैया बिन खलफ से लेकर हकीम बिन हिजाम तक, मक्का का कोई ऐसा दानिश्वर न था जो वहां मौजूद ना हो। मगर उस भीड़ में एक ऐसा चेहरा भी था जिसे कोई पहचान न सका। एक ज़ईफ शख्स नज्द के किसी बुजुर्ग के रूप में मजलिस में दाखिल हुआ। कुरैश ने पूछा, ऐ बूढ़े शख्स, तुम कौन हो? इसने मक्काराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं शेख नजदी हूँ। तुम्हारे मामले की अहमियत सुनकर आया हूँ ताकि तुम्हें वो मशवरा दे सकूं जो कोई और नहीं दे पाएगा। ये शेख नजदी कोई और नहीं, खुद इब्लीस लईन था जो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी आखिरी चाल चलने आया था। अब कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हुई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो अबूल बख्तरी ने यह राय दी कि उनको किसी कोठरी में बंद करके उनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी उनको दे दिया करो। शेख नज्द ने कहा, यह राय अच्छी नहीं है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने उनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन उनके जानिसार असहाब को इसकी खबर लग जाएगी और वो अपनी जान पर खेलकर उनको कैद से छुड़ा लेंगे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कहता इन्हें कैद कर दो, तो कोई कहता इन्हें शहर बदर कर दो। मगर हर राय पर वो बूढ़ा नजदी अपनी गर्दन हिला देता, जैसे वो किसी बहुत ही भयानक फैसले का मुंतजिर हो। आखिरकार अबू जहल बोला कि साहिबो, मेरे जहन में एक राय है जो अब तक किसी को न सूझी। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए और सबने बड़े इश्तियाक के साथ पूछा कि ये वो क्या है? तो अबू जहल ने कहा कि मेरी राय यह है कि हर कबीले का एक एक मशहूर बहादुर तलवार लेकर उठ खड़ा हो और सब यकबारगी हमला करके मोहम्मद को कत्ल कर डाले। अबू जहल की यह खूनी तजवीज सुनकर शेख नजदी मारे खुशी के उछल पड़ा और कहा कि बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सिवा और कोई तजवीज काबिल कबूल नहीं हो सकती। चुनांचे तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इत्तेफाक राय से इस तजवीज को पास कर दिया और मजलिस शोरा बर्खास्त की गई और हर शख्स ये खौफनाक अज़्म लेकर अपने अपने घर चला गया। इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ मक्का की तमाम ताकतें मुत्तहिद हो गईं। मजलिस बर्खास्त हुई और हर शख्स अपने हाथ में तलवार लिए अपने दिल में कत्ल का खौफनाक इरादा छुपाए अंधेरों में गुम हो गया। वो समझ रहे थे कि उन्होंने बंद गली का मंसूबा बना लिया है। वो समझ रहे थे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, मगर वो भूल गए थे कि जब जमीन के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो आसमान का दरवाजा खुलता है। अर्श इलाही से जिब्राइल अमीन वही लेकर उतरे और कायनात के सबसे सच्चे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मक्का की तारीकियों में क्या खिचड़ी पक रही है। चुनांचे अल्लाह ताला की वही नासिल हो गई, वाइदा यमकुरु बिकल लदीना कफरू लियुथबितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने सदियों के लिए ये नक्शा कुरान में महफूज कर दिया। ऐ महबूब, याद करो जब काफिर तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे थे, कोई कैद करना चाहता था,
कोई जला वतन करना चाहता था और कोई शहीद करने का मंसूबा बना रहा था। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर फरमा रहा था। बेशक अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। जब कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए, तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ए महबूब, आज रात को आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। ऐन दोपहर का वक्त था जब सूरज सवा नेज़े पर था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए। ये वक्त मुलाकात का नहीं था। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु समझ गए कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, कमरा खाली कर दो, कुछ खास मशवरा करना है। कुर्बान जाएं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की अकीदत पर। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आपकी अहलिया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सिवा कोई नहीं, आप बेफिक्र होकर इरशाद फरमाएं। जब ज़बान नबूवत से ये अल्फाज निकले कि अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि रास्ता कितना कठिन है या दुश्मन कितने पीछे हैं, बल्कि तड़प कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे भी हमराही का शरफ मिलेगा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ में जवाब दिया, तो तारीख गवाह है कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खुशी से रो पड़े। ये वो आंसू थे जो बरसों के इंतजार और इश्क सादिक का समर थे। इश्क की तैयारी देखिए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने 4 महीने पहले ही से 2 औंटनियां बिबूल की नरम पत्तियां खिलाकर अच्छी तरह तैयार की थीं। उन्हें मालूम था कि वो घड़ी आने वाली है जब उनका सब कुछ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का वक्त आएगा। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा लें, मगर कुर्बान जाएं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुददारी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैं उसे कबूल तो करता हूं, मगर उसकी कीमत अदा करूंगा। इश्क और अदब का अजब मकाम था। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु, जो अपना सब कुछ लिटाकर भी खुश थे, बादल नाखास्ता अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने झुक गए। ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त को तोहफा नहीं था, बल्कि एक अजीम सफर का वो आगाज था जिसमें हर चीज अल्लाह की राह में खालिस होनी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उरैक़ुत को, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था मगर रास्तों का माहिर था, बतौर राहबर उजरत पर लिया। ऊंटनियां उसके हवाले कर दी गईं और उसे हुक्म मिला 3 रातों के बाद गारे सौर के दहाने पर मिलना। ये वो खामोश इंतजाम था जो दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना था। दूसरी तरफ मक्का की वो खूनी रात आ पहुंची। दारुन नदहो के फैसले के मुताबिक हर कबीले का एक एक नंगी तलवार लिए काशाने नबूवत को घेरे खड़ा था। वो इंतजार में थे कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं और वो एक साथ हमला करके नाउज़ुबिल्लाह चराग़ मुस्तफ़ा को कत्ल कर दें। जो लोग बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, वही लोग अपनी कीमती अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रखते थे, क्योंकि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सादिक और अमीन कोई न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए अली, मेरी ये सब्ज चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। घबराना नहीं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और सुनो, जब मैं निकल जाऊं तो उन लोगों की ये अमानतें एक एक करके उनके मालिकों को लूटा देना और फिर मदीना आ जाना। ये मक्का की तारीख की सबसे भयानक रात थी। 100 तलवारें एक ही निशाने पर थीं और मौत का साया दीवारों पर रक्स कर रहा था। इंसानी अक्ल कहती थी कि आज इस घर से कोई जिंदा नहीं बचेगा, मगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कुछ और ही था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि बाहर खड़े दरिंदे लहू के प्यासे हैं, लेकिन जैसे ही ज़बान नबूवत से ये अल्फाज अदा हुए कि अली, ये अमानतें लौटाकर मदीना चले आना, तो अली रजी अल्लाह अन्हु का दिल यकीन की उस मकाम पर पहुंच गया जहां मौत का खौफ भी
सजदा रेज हो जाता है। वो समझ गए कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने का कह दिया है तो अब कायनात की कोई तलवार मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। ये अमानतों की वापसी की जिम्मेदारी दरअसल जिंदगी की जमानत थी। दुनिया की नजर में वो बिस्तर आज कांटों का बिछूना था, जहां किसी भी लम्हे तलवारों के वार होने वाले थे, मगर अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए वो फूलों की सीज बन गया। तारीख गवाह है कि इस रात जितनी मीठी और बेफिक्र नींद अली रजी अल्लाह अन्हु को आई, उतनी तो शायद अपनी जिंदगी की आम रातों में भी ना आई होगी। रात का पिछला पहर था, कायनात का जर्रा जर्रा सहम चुका था, क्योंकि दुश्मनों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर रखा था। मगर उधर आलम यह था कि सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ एक मुट्ठी खाक अपने दस्ते मुबारक में ली। सूरह यासीन की वो ताकतवर आयात जिनके बारे में रब ने फरमाया कि हमने उनके आगे और पीछे दीवारें खड़ी कर दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वही कलाम इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और उन खूनखार दुश्मनों के सरों पर मिट्टी डालते हुए उनके दरमियान से ऐसे गुजर गए जैसे कोई बादलों के दरमियान से गुजर जाए। काफिरों ने बौखलाहट में अपने सरों पर हाथ फेरा तो उनकी उंगलियां खाक से भर गईं। वो मिट्टी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सरों पर डाली थी, वो उनकी जिल्लत और रुसवाई की मोहर बन चुकी थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाना से निकलकर मकाम हुजूरा के पास खड़े हो गए और बड़ी हसरत के साथ काबा को देखा और फरमाया कि ऐ शहर मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझको तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह सुकूनत पजीर ना होता। इसी मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी आन पहुंचे। मक्का की पहाड़ियां नोकदार पत्थरों और खारदार झाड़ियों से भरी हुई थीं। जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक कदम इन पथरीले रास्तों से जख्मी हो रहे हैं, तो उनके इश्क सादिक ने यह गवारा न किया। तारीख ने वो मंजर देखा कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर लिया। वो उन नोकदार पत्थरों पर खुद चल रहे थे। कांटे उनके कदमों को लहूलुहान कर रहे थे, मगर उनके दिल को सुकून था कि उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से हैं। वो निशाने कदम मिटाते हुए, दुश्मनों की नजरों से बचते हुए, पहाड़ों को रोंदते हुए गारे सौर की तरफ बढ़ने लगे। गारे सौर के दहाने पर पहुंचकर रफीक सफर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने वो किया जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ठहराया और खुद अंधेरे गार में उतर गए। अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के हर सुराख को बंद किया ताकि कोई मूजी जानवर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचा सके। जब गार महफूज हो गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। थकन से चोर, पाए मुबारक जख्मी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफादार साथी की गोद में सर रखा और सो गए। वो गार जो तंगी और अंधेरे का नाम था, आज वहां कायनात का सबसे कीमती नूर आराम फरमा रहा था। अचानक एक सुराख से, जिसे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी एड़ी से बंद किया था, एक जहरीले सांप ने बार बार डिसना शुरू किया, जिसमें जहर उतर रहा था। हड्डियों में दर्द की लहरें उठ रही थी, मगर हजरत सिद्दीक जानिसार ने इस ख्याल से पांव नहीं हटाया कि रहमत आलम के ख्वाब राहत में खलल न पड़ जाए। मगर दर्द की शिद्दत से यार गार के आंसुओं की धार के चंद कतरात सुरूर कायनात के रुखसार पर निसार हो गए, जिससे रहमत आलम बेदार हो गए और अपने यार गार को रोता देखकर बेकरार हो गए। पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, जिससे फौरन ही सारा दर्द जाता रहा। हुजूर अक़दस 3 रात इस गार में रौनक अफरोज रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना रात को गार के मुंह पर सोते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं।
जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देते। गारे थौर के इन 3 दिनों में जहां मौजज़ात का पहरा था, वहीं इंसानी तदबीर और हिकमत अमली की भी इंतहा थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु इस मिशन के सबसे अहम इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। वो दिन भर मक्का की गलियों में कुरैश के सरदारों के दरमियान घूमते, उनकी चालें सुनते और रात के अंधेरे में मीलों का सफर तय करके गारे थौर पहुंच जाते। वो रात भर गार के दहाने पर पहरा देते और जैसे ही सुबह का उजाला होने लगता, वो खामोशी से मक्का लूट जाते। वो इस कदर एहतियात बरतते कि कुरैश को शक तक न होता कि ये नौजवान रात भर कहाँ गायब रहा। शाम को जब वो दोबारा गार में हाजिर होते तो मक्का की एक एक खबर, कुरैश की हर नई साजिश और इनाम के ऐलान की तफसीलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार कर देते। दूसरी तरफ सूरज की पहली किरण के साथ ही मक्का के सरदारों ने सोचा कि उनका नापाक मंसूबा कामयाब हो चुका है। वो खूनखार दरिंदों की तरह घर में दाखिल हुए, मगर जैसे ही बिस्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरी चादर हटी, उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पुरसुकून चेहरे के साथ मौजूद थे। जालिमों ने गुस्से और बौखलाहट में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछ-कुछ की। थोड़ी देर कैद रखा, मगर जब वहां से कुछ हासिल ना हुआ तो उन्हें छोड़कर पूरे मक्का में दीवानावार दौड़ने लगे। उनके लिए यह महज एक नाकामी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिल्लत थी। अबू जहल ने ऐलान कर दिया था, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मक्का के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। गिरदो नवा की तमाम वादियों को छान मारा गया। कुरैश के बेहतरीन खोजी जमीन पर पड़े कदमों के निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर वो लम्हा आ गया जब दिलों की धड़कनें रुक गईं। ढूंढते ढूंढते वो जालिम गारे सौर के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गए। गार के अंदर से उन दुश्मनों के पांव नजर आ रहे थे। उनकी गुफ्तगू सुनाई दे रही थी। क्या होगा जब अबू जहल गार के मुंह पर खड़ा अंदर झांकने की कोशिश करेगा? वो कौन सी कमजोर सी दीवार थी जिसने दुश्मन के ताकतवर कदम रोक लिए? व्यूअर्स, अगली किस्त में देखें ईमान और मोजज़ों का वो टकराव जिसने तारीख बदल दी। जब दुश्मन गार के दहाने पर पहुंचे तो मकड़ी के एक जाले ने मक्का के गुरूर को खाक में कैसे मिलाया, और वो तारीखी जुमला जिसने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के तड़पते दिल को सुकून दे दिया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है